पास उसको रिजल्ट पता है ना, उसको रिजल्ट पता है इसलिए कह रहा है नहीं सकता वो। ये बात आप कैसे कह सकते हैं उनको रिजल्ट पता है? ईवीएम मशीन कमाल है बस, ईवीएम मशीन कमाल है, आपको पता ही होगा। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है, भारतीय देश भारतीय संविधान से चलता है कि भूखे पेट भजन नहीं होते। सुनिए आपने कि जब तक कुछ होगा नहीं तो पारिवारिक खर्चा सिर्फ राम का नाम लेने से नहीं चलेगा। जहाँ इनको हिंदुओं को वोट दिखता है, हिंदुओं की बात करती है। ये गाय का जो बीफ है, जिसको मेघालय सरकार में जाके कहती है कि हम गाय का बीफ सस्ता करेंगे। जहाँ गाय के मांस से, बीफ से अगर वोट मिलता है तो वहाँ की बात करती है, और यहाँ हिंदुओं की बात करती है। ये राजनीतिक मुद्दा है, कुछ भी नहीं है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है, बहुत सारे हमारे युवा बेरोजगार है। मोदी जी से, बीजेपी से निश्चित तौर पर डर लगता है। क्यों डर लगता है? वो लोग गुंडे हैं? नहीं, गुंडे तो नहीं है, लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि डर लगने लगा। वही देश पे राज करेगा जो पेंशन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। एलार साथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एलार साथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं ये सारे भारतीय रेलवे के लोको पायलट्स, असिस्टेंट लोको पायलट्स हैं। ये लोग पेंशन की मांग करने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, और ये लोग सरकार से कुछ और भी मांगे हैं जो मांगना चाहते हैं, और ये लोग कुछ डिमांड लेके आए हैं यहाँ पे। तो चलिए इन लोगों से बात करते हैं कि ये लोग आखिर क्या चाहते हैं और क्या क्या मांग है इनकी। जी बोलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीपी सिंह है। मैं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का एनसीआर जोन का, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का जोनल अध्यक्ष हूँ। तो आप लोग यहाँ पे क्यों आए? हम लोग यहाँ पर लोको रनिंग कैडर की मूलभूत समस्याएं, मांगों को लेकर के, और सबसे बड़ी मांग हम लोगों की एनपीएस को रद्द किया जाए, नेशनल पेंशन सिस्टम को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इसके अलावा और अन्य रनिंग स्टाफ की जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं, विरोध जताने, अवगत कराने सरकार को, और मांगों को मनवाने का अनुरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। इससे पहले भी आपने मेमोरेंडम दिया होगा? जी हाँ, सरकार का क्या रिप्लाई था इसमें? कई बार मेमोरेंडम दिया जा चुका है। निरंतर 2004 से हम लोग एनपीएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी जैसे जैसे पहले बरगलाया जाता था कि एनपीएस से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन अब उसके रुझान आने शुरू हो गए। अब जो एनपीएस के कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, जिस कर्मचारी की बेसिक पे 55,000 60,000 होती है, 1 लाख होती है, उसको पेंशन जो है बमुश्किल 4,000 4200, किसी को 1,800, किसी को 3,600, इतनी कम पेंशन मिलती है कि पूरा रसोई का खर्चा भी चलना मुश्किल है। रसोई के महंगाई के ज़माने में रसोई के मसाले भी आने मुश्किल है। अब तो सारी चीज़ें प्राइवेटकरण कर दी जा रही है। अब तो पेंशन पूरी तरह से हटा दिया जा रहा है। हालांकि राजस्थान सरकार ने पेंशन को फिर से वो किया, बहाल किया है। हाँ। तो अब तो सरकार बोलेगी नहीं हम पेंशन नहीं देंगे, हम लोग प्राइवेट कर रहे हैं सारी चीज़ें। जी हाँ, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, कुछ राज्य सरकारों ने कर्मचारी की समस्याओं को और उनके बुढ़ापे में आने वाली समस्याओं को ये सामाजिक पेंशन है क्या, इसको समझना जरूरी है। पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा है। एक कोई भी कर्मचारी अपने अपॉइंटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक पूरी जवानी रेलवे को या जो जहाँ काम करता है अपने एम्प्लॉयर को दे देता है। जब वो किसी लायक नहीं रहता है, उसका शरीर अशक्त हो जाता है, 60 वर्ष की उम्र में जब वो रिटायर होकर के सेवानिवृत्त होकर के घर जाता है, उस समय वो भूखा न मरे, वो और उसकी पत्नी, उसका डिपेंडेंट भरपेट भोजन कर सके सम्मान के साथ। जिस स्टेटस के साथ सोसाइटी में जॉब के समय वो रहता था, वही स्टेटस वो अपना रिटायरमेंट के बाद कायम रख सके, अपने आत्मसम्मान को बचा कर के रख सके, भरपेट भोजन कर सके, ये सुरक्षा पेंशन देती थी। लेकिन जब से नई पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम आया, उसके बाद से ये स्थिति हो गई है कि लोगों को रसोई के खर्च चलाना भी मुश्किल, रसोई के मसाले भी खरीदना मुश्किल हो जाता है। आजकल इतनी कम एनपीएस के तहत पेंशन मिलती है। किया गया क्या है इस पेंशन में कि जो पेंशन के तहत जो कर्मचारी का पैसा काटा जाता है और जो एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है, वो टोटल अमाउंट को प्राइवेट फंड मैनेजर को दे दिया जाता है। वो प्राइवेट फंड मैनेजर उस पैसे को
शेयर मार्केट में अप्लाई करता है, शेयर मार्केट से मिलने वाले रिटर्न को वो पेंशन के रूप में आपको देंगे। अब होता क्या है कि जैसा कि अभी लेटेस्ट आपने देखा कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट कोलैप्स हुआ, गिर गया। अडानी जी का जो फैक्टर आया था, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, राजनीतिक रूप से लोग ले लेते हैं। नहीं, क्यों अडानी जी का मैटर पे क्यों नहीं बोलना चाहते? डरते हैं सरकार से, मोदी जी से, बीजेपी से? निश्चित तौर पर डर लगता है। क्यों डर लगता है? वो लोग गुंडे हैं? नहीं, गुंडे तो नहीं हैं, लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि डर लगने लगता है। लोकतंत्र है जी हाँ। आप अपनी बात बोल सकते हैं। जी हाँ, आप कह रही हैं लोकतंत्र है, हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग कुछ नियमों में बंधे हुए हैं, इसीलिए अडानी जी गवर्नमेंट थोड़ी है, अडानी जी पे तो आप बोल सकते हैं। निश्चित तौर पर अडानी जी सरकार नहीं है, लेकिन अडानी जी ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं वर्तमान में। जैसे है। अब मैं अधिक नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? आप डरते हैं? हमारी जो मूल मांग है पेंशन की, मैं पेंशन के संबंध में बताना चाहूंगा। आप अडानी जी के बारे में बोल रहे थे, शेयर मार्केट का जो प्रभाव पेंशन पर पड़ा, जैसे ही अडानी जी के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट सही है कि गलत है मैं अधिक नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उसके बाद, मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूँ उसका, लेकिन उसके बाद एकदम से भारत के शेयर मार्केट गिरे, और जो आम आदमी का पैसा, भोले भाले लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ था, वो पैसा जो है डिवैल्यूएट हो गया, गिर गया, कम उसका मूल्यांकन हो गया, शेयर की वैल्यू गिर गई। उसी शेयर मार्केट में हमारा पेंशन का पैसा लगा हुआ है, फंड मैनेजर के द्वारा लगाया गया, तो पेंशन का पैसा भी। अडानी जी फिर से अपने पुरानी स्थिति पे आ रहे हैं, तो वो फिर आपका पैसा मैनेज हो जाएगा? अगर आएंगे तो हो जाएगा। आपको क्या लगता है आएंगे? हम लोग शेयर मार्केट के विशेषज्ञ नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, हिंडनबर्ग के नाम तो सुना होगा जी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है कि अडानी जी जो है वो फ्रॉड किए हैं, उन्होंने घोटाला किया है, उन्होंने जो है बैंकों से कर्ज लिए थे, और आप वो कर्ज के अंदर दब चुके हैं। तो आपको क्या लगता है पुराने रूप में वो आज आ पाएंगे, पुरानी स्थिति में आ पाएंगे? अडानी जी हमारे देश के उद्योगपति हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण या किसी भी वजह से उनके व्यापार में घाटा होने की सूचना है, शेयर गिरने की सूचना है। अडानी ने फ्रॉड किया या नहीं? नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा फ्रॉड किया या नहीं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं अडानी जी के साथ हैं। उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि वो हमारे देश के उद्योगपति हैं, इसके तौर पर वो सफल हों, उनके अंदर में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको लाभ हो, प्लस उनके चलते शेयर मार्केट उसमें बूम आएगा, बढ़ेगा, उसमें हमारा जो पैसा, हमारे जो एनपीएस के साथियों का पैसा है वो प्रोटेक्ट। आप इसलिए शुभकामनाएं दे रहे हैं ताकि आपके पैसे वापस आ जाए, हमारा पेंशन का पैसा भी बच जाए। आप लोग डरते हैं अडानी जी से? नहीं, डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, हम क्यों डरेंगे किसी से। पेंशन के ऊपर थोड़ा पेंशन के ऊपर मैं एक और चीज़ बोलना चाह रहा था कि पेंशन का जो अमाउंट है वो शेयर मार्केट के साथ लिंक होने के कारण ये बहुत घातक चीज़ है कि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी का भोजन शेयर मार्केट के साथ लिंक हो गया है। अगर शेयर मार्केट डाउन होता है, घाटे में जाता है, तो हमारा सेवानिवृत्त कर्मचारी हो सकता है एक समय का भोजन न कर सके। अगर ज़्यादा घाटे में चला गया, हो सकता है दोनों टाइम का। मिला के बात ये है कि पहले, अब आप लोगों को कब से ये चीजें सिस्टम कर दिया गया है कि शेयर मार्केट से जोड़ दिया गया है? कब से है ये? एनपीएस 1 जनवरी 2004 से लागू की गई थी, लेकिन उस समय ये विश्वास दिलाया गया कि एनपीएस में बहुत अधिक फायदा होगा, बहुत ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट से फायदा होकर के आपको मिलने वाला है। लेकिन वास्तविकता, अब जो एनपीएस के तहत जो कर्मचारी आए थे वो रिटायर होने लगे। जब रिटायर होने के बाद उनको पेंशन मिली, पेंशन का अमाउंट इतना कम था, इतनी कम राशि थी कि एक सप्ताह का भोजन चलाना मुश्किल है आज की महंगाई में, तो एक महीने का खाना कैसे चल सकता है। इसलिए मजबूरी में हम लोगों को, हम जो पुरानी पेंशन के साथी हो, नई पेंशन के साथी हो, सभी लोग ये आंदोलन आज कर रहे हैं ताकि नई पेंशन को हर हालत में। अब तो सब जगह से पेंशन खत्म किया जा रहा है, तो आप लोग क्यों पेंशन की मांग कर रहे हैं? जी आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, आप लोग खुद कमाइए, और अभी जो कमा रहे हैं उसमें से बचाइए और फिर बुढ़ापे के लिए रखिए। जी नहीं, हम लोग जो वेतन मिलता है
मैं आपको जानकारी दे दूं, वेतन आयोग वेतन का एवेल्युएशन करते, मूल्यांकन करते समय, निर्धारण करते समय ये देखता है कि प्राइस इंडेक्स के मुताबिक और परिवार के साइज के मुताबिक इनकी ज़रूरतें क्या हैं, इनको कितना भुगतान करना चाहिए। कहने का मतलब कि पेट भरने के लिए भोजन के लायक वेतन दिया जाता है। इससे पहले भी आप लोग आए थे? जी हाँ, निश्चित तौर पर पहले समय क्या आप लोग को आश्वासन दिया गया? हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि विचार किया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले संसद में एक सांसद महोदय के द्वारा इस पर एक सवाल पूछा गया था और उस पर जो जवाब आया वो जवाब ठीक जवाब नहीं मिला। उन्होंने बोला कि वित्त मंत्री महोदया जी ने बोला कि पुरानी पेंशन की बहाली पर सरकार की तरफ से बोला गया है कि कोई विचार नहीं हो रहा है और इसीलिए हम लोगों को बाध्य होकर के ये धरना का प्रोग्राम रखना पड़ा है। कल हम लोग केंद्रीय कार्य समिति में विचार करेंगे कि आगे अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो क्या किया जाए। इसके अलावा हमारी और अन्य मांगें भी हैं, जैसे हमारे लोग लोको रनिंग कर्मचारी, हम हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है। मैं इस संबंध में नहीं बोलूँगा। मैं संविधान के प्रति आस्था रखता हूँ। संविधान में क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीपी सिंह है। मैं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नहीं है। मैं समर्थन या विरोध इस संबंध में कोई अपनी राय नहीं दे सकता। हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नहीं, देखो, एक कर्मचारी होने के नाते हम इन सब चीज़ों में अपना वक्तव्य स्पष्ट नहीं कर पाते, लेकिन मेरी आस्था जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, मेरी आस्था भारतीय संविधान में है और उसी के अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं। उसी के अनुरूप ये धरना प्रदर्शन शांति से रखा गया है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोग बोल रहे हैं कि जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जितने भी लोगों की जो दिक्कतें हैं, परेशानी, वो खत्म हो जाएंगी। ऐसा देखो, हिंदू राष्ट्र बनना या नहीं बनना या राजनीतिक रूप से क्या है उसका एजेंडा, उसके बारे में हम लोग जो है कुछ कह नहीं सकते। तो राम मंदिर बना दिया, विश्व पटल पे भारत नाम रोशन कर रहा है अपना, तो और आप लोग को क्या क्या चाहिए? पेंशन वेंशन का झंझट छोड़िए, घर में बैठिए, राम मंदिर जाइए, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कीजिए। क्यों यहाँ पे सर फोड़ रहे हैं? वो एक कहावत है ना कि भूखे पेट भजन नहीं होते। सुनिए आपने कि जब तक कुछ होगा नहीं तो पारिवारिक खर्चा सिर्फ राम का नाम लेने से नहीं चलेगा। समय के साथ साथ आपका आर्थिक स्थिति और खास करके बुढ़ापे में यदि आपके पास कुछ है नहीं तो आपके जो बच्चे हैं ना वो भी आपके इतना केयर नहीं कर पाएंगे। यदि आपको फिर दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो फिर वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाएंगे या फिर अपने हाल पे छोड़ देंगे। देखिए, अभी यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा चल रहा है पूरे देश में। मुस्लिमों से हिंदुओं को दिक्कत है, ठीक है, लव जिहाद हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है मेन मुद्दा है, ठीक है। ये सारी बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें फालतू के मुद्दे। आप लोग फालतू में यहाँ बैठे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र बनने दीजिए, उसके बाद मोदी सरकार आपकी सारी बात सुने। देखिए, ऐसा है, मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं सुनने वाली है। ये राजनीतिक मुद्दा है। हाँ। जहाँ इनको हिंदुओं को वोट दिखता है हिंदुओं की बात करती है। ये गाय का जो बीफ है जिसको मेघालय सरकार में जाके कहती है कि हम गाय का बीफ सस्ता करेंगे। जहाँ गाय के मांस से, बीफ से अगर वोट मिलता है तो वहाँ की बात करती है और यहाँ हिंदुओं की बात करती है। ये राजनीतिक मुद्दा है, कुछ भी नहीं है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है, बहुत सारे हमारे युवा बेरोजगार है और जो सरकारी कर्मचारी हैं मतलब ये वोट के, आपका कहने का मतलब ये वोट के लिए अपने रंग बदलती है। यस ये हम कहना चाह रहे हैं। और युवा बेरोजगार है, महंगाई सिर पर बोल रही है सब। मिला के आप लोग सरकार से खुश नहीं? किसान वर्ग नाखुश है। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? अब ये तो समय बताएगा मैडम। तो वोट देंगे पर हम तो जो पेंशन देगा उसकी बात करेंगे। सरकारी कर्मचारी जो 2024 में जो है ओपीएस मुद्दे पे बात करेगी, जो ओपीएस देने के लिए तैयार होगी उन्हीं की सरकार बनेगी। किसकी बात सुनेगी? अभी किसान रामलीला मैदान में थे, वो बोले थे किसानों की बात करेगी। अभी वो लोग जो है राशन के जो डीलर है वो बोले हमारी बात जो करेगी उसकी सरकार। आप लोग बोले हमारी बात। सरकार किसकी सरकार सबकी है, सबकी बात सुनेगी। सरकार सबकी है, सबकी सुनेगी। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है, भारतीय संविधान से चलता है। इसमें गरीब से लेके और ऊंचे तक सब तबके। ये देश हिंदू राष्ट्र से चलेगा? नहीं, कौन कहता है हिंदू राष्ट्र से? भारतीय संविधान से चलता है ये देश। ये देश हिंदू राष्ट्र से चलेगा? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबकी आवाज बुलंद करने का ये भारतीय संविधान की देन है।
ये हिंदू राष्ट्र की नहीं है। हिंदू राष्ट्र ये राजनीतिक मुद्दा है। हम सब कर्मचारी यहाँ खड़े हुए हैं। राजनीतिक मुद्दा कहाँ है? बाबा बागेश्वर वाले जो है वो राजनीतिक से थोड़ी है, वो तो ऐसे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। ये बाबेश्वर से हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो सरकारी कर्मचारी। बाबा तो बोलते हैं हम पाकिस्तान में भी जाएंगे, वहाँ भी जाके अपना परचम लहराएंगे। आप बोलने लोग की जरूरत क्या है? वो चले जाए ना, शौक से चले जाए। पाकिस्तान जाना तो बोलने की जरूरत क्या है? हम लोग कर्मचारी हैं, हम अपने मुद्दे पे आए हैं। हमारे मुद्दे पे आप सवाल करें। 2024 में वोट दीजिए, आपकी जो है सारी डिमांड पूरी हो जाएगी। सारी डिमांड कैसे? पहले वो लिखित में दें, हमको ओपीएस दें, हम वोट देंगे। ओपीएस नहीं देंगे तो वोट को जो है ना चोट में बदल देंगे हम। हाँ, सरकार बदल देंगे। मतलब वोट की चोट देंगे सरकार। हाँ, वोट की चोट देंगे। 2024 में मोदी की सरकार गिरेगी 100%। अगर ओपीएस नहीं देंगे तो 100% उनकी सरकार गिरेगी। हाँ, किस चीज के कमाल ना हो? ईवीएम का कमाल ना हो, ईवीएम का बस। आप बोल रहे हैं ईवीएम से वो सरकार बन रही है? और क्या, अभी तक वही तो बना रहा वो। उसी से बना रहा। तो वो तो कांग्रेस लाई थी 2004 में। हाँ, तो कांग्रेस तो इसी नाप दिया कांग्रेस को। हाँ, तो कौन बनेगी सरकार फिर? कांग्रेस है। किसको बनाएंगे सरकार तो केजरीवाल जो ओपीएस केजरीवाल कहाँ सेंट्रल बैठेगा? नहीं बैठेगा। बैठाएंगे ना, सब लोग बोल रहे हैं हमें केजरीवाल जैसा नेता अरे चाहिए। ये विपक्ष एक हो ही नहीं पा रहा। पहली बात हाँ। वो कांग्रेस कह रही हमारे पीछे चलो, कांग्रेस कह रही हमें पीछे चल नहीं पाएगी। इसलिए जो ओपीएस हमको देगा वही रहेगा बस। आपको कौन लगता है कौन आप लोगों की बात करेगा? तो दो ही तो है, एक कांग्रेस और एक अभी तो मोदी है। मोदी के अलावा और कोई है ही नहीं। कांग्रेस न्यूट्रल है। हाँ। कांग्रेस न्यूट्रल। कांग्रेस को कौन मान रहा? मोदी को कोई हिला नहीं सकता है, कौन गृह कह रहा? मंत्री ने बोला है। कौन कह रहा है? अमित शाह ने बोला भाई है। उसके पास उसको रिजल्ट पता है ना, उसको रिजल्ट पता है इसलिए कह रहा है नहीं हिला सकता वो। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? उनको रिजल्ट पता है। ईवीएम मशीन कमाल है बस। ईवीएम मशीन कमाल है। आपको पता ही होगा। तो आप लोग को लग रहा है कि आप लोग की पेंशन की जो मांग है वो पूरी होगी? पूरी होगी। हाँ। जो पेंशन देगा वो वोट पाएगा। हाँ। इसकी ओपीएस की मांग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में गूंजने लग गई है। हमारे तो ये तो नहीं है अभी जो चुनाव आने वाला है इसी वजह से? नहीं, अब लोकसभा में भी इसकी मांग उठाने लग गए। हमारे प्रतिनिधि जो सांसद जा रहे, राज्यसभा में भी सांसद जा रहे, जो मांग उठने लग गई है। और कई राज्य सरकारों ने इसको घोषित भी कर दिया है। राजस्थान सरकार है, झारखंड है, हिमाचल है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है। तो इसका रिजल्ट भविष्य में जल्दी ही निकट भविष्य में ओपीएस में बदलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा इन लोगों ने क्या कहा कि अगर मोदी सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी तो ये वोट की चोट देने में जरा भी देर नहीं करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मोदी सरकार इनकी बात सुनेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।